हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कल उदय सामंत जी के मीटिंग के बाद हमें समर एग्जामिनेशंस के ऊपर काफ़ी सारे जो डिफरेंट अपडेट्स है वो देखने को मिल रहे थे। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में सारे जो अपडेट्स है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में स्टूडेंट्स के मन में भी ये डाउट्स है कि जिन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डिक्लेयर किया था, क्या वो जो डिसीजन है वो वापस लेंगे या फिर उनका जो डिसीजन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हमें काफ़ी सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं न्यूज़ आर्टिकल्स में से कुछ जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको भी जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन है, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम टू बी हेल्ड ऑफलाइन सेज मिनिस्टर। The decision was taken in a meeting held between Samant and Vice Chancellors of all state universities, where the officials unanimously agreed to go offline for all exams between April and May। तो इसका मीनिंग यही है कि सभी जो एग्जामिनेशंस है वो ऑफलाइन होगी और सभी जो वाइस चांसलर्स हैं वो भी इसके लिए एग्रीड है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। फिर यहाँ पे ये भी लिखा है, मुंबई पुटिंग एंड टू कन्फ्यूजन अमॉन्ग University State Minister for Higher and Technical Education Uday Samant on Monday clarified that all state university summer 2020 exams will be held offline. This decision was taken in a meeting held between Samant and Vice Chancellors of all the state universities, where the officials unanimously agreed to go offline for all exams to be held between April and May. This move comes days after officials at Nagpur University decided to postpone exams starting April 25 and conduct them online. The move invited flak from students of other state universities, all demanding a similar option. However, the officials at University of Mumbai felt that this move will not affect any exam schedule for affiliated colleges। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, However, officials at University of Mumbai felt that this move will not affect any exam schedule for affiliated colleges. All our remaining exams are to be held offline as per the original schedule, said an official from MU. He added that the ongoing final year undergraduate exams, which are currently being held online, will continue in the same mode। तो जो अभी एग्जामिनेशन शुरू है ट्रेडिशनल कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर की जो ऑनलाइन है वो वैसे ही रहेगी। We can't change the examination mode in the middle of the session. However, the rest of the exams will be held offline, he added. While TY BCom exams started online on April 19, this was followed by TYBA and TYBSc exams that commenced from April 21। तो ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही रहेगी और बाकी इसके बाद जो एग्ज़ाम्स रहेगी वो ऑफलाइन मोड में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ऐसी भी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो बिलोंग करते हैं RT मिनट से, उनके मन में ये क्वेश्चन अभी आ रहे होंगे कि क्या नागपुर यूनिवर्सिटी अपना जो डिसीजन है वो चेंज करेगी और क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन से वापस ऑफलाइन मोड में जाएगी। तो इसके ऊपर भी कुछ अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया नागपुर के न्यूज़पेपर में कि नागपुर यूनिवर्सिटी BOE डायरेक्टर प्रफुल्ल साबले टोल्ड TOI दे विल मीट द VC ऑन ट्यूसडे, मीन्स आज उनकी मीटिंग होगी, एंड डिस्कस द इशू इन डिटेल। We will wait for the government notification in this regard before taking any decision, he told TOI। मीन्स आज जो मीटिंग है वो होगी और उसके बाद जो डिसीजन है वो आएगा। बट अभी तक ऐसा डिसीजन नहीं आया कि जो ऑनलाइन का डिसीजन था उसको वापस लेके ऑफलाइन का कर दिया है। उसके ऊपर अब डिस्कशन होगा और उसके बाद जो अपडेट है वो हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं कब तक जो अपडेट है वो आता है। बट इन सारी चीज़ों की वजह से जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ही डिसीजन लेना था सभी यूनिवर्सिटी को मिलके तो पहले सारे जो डिसीजंस है वो ले लेने चाहिए थे। क्योंकि अगर नागपुर यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है और फिर उसके बाद मीटिंग बुला के डिसीजन को चेंज करना है तो इससे स्टूडेंट्स को और काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो होंगे और उनको भी लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, किसके ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को लगेगा और काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो भी अब क्रिएट हो रहा है। साथ ही में उदय सामंत जी ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने और क्या बोला वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। He made it clear that students would not be offered multiple choice question papers, but they need to write proper theoretical answers to the questions. We did not want to put students further at the stake by continuing in online mode. Even as all COVID-19 restrictions have been removed, the students should be employable and their caliber is tested through pen and paper exams, he said.
The decision came as a big setback to universities that either started to declare online exams like NU or already started holding online papers for traditional courses like Mumbai University. In the latter half, the papers are already over and students are in confusion about which mode they would appear for in the remaining papers. तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, साथ ही में एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा ऐसा भी उन्होंने बोला था, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो एग्ज़ाम है वो और थोड़ी डिले होगी ऐसा भी यहाँ पे मेंशन है। द इशू ऑफ प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशन इज़ मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट विच मे प्रूव troublesome for students also came up for discussion. It was decided to commence the exam from June 1, by which the time the extreme condition reduced, the papers would continue till June end और जुलाई फर्स्ट वीक सावन सेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बोली हुई है। साथ ही में ये भी बोला है कि वी हैड ऑलरेडी डिक्लेयर 30 extra minutes to examines as they have become habitual to the online mode and were short of practice in writing papers in pen and paper format. We also agreed to VC's demand of providing 2-day gap for every paper. 2 दिन का गैप रहेगा हर पेपर के बीच में, ऐसा भी उन्होंने बोला है। एंड ऑल्सो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक्स टू द स्टूडेंट्स प्रायर टू द एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन बैंक है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऐसा भी जो उदय सामंत जी है इनका कहना है। तो ये सारे जो अपडेट्स है वो हमें देखने को मिल रहा है, बट इसमें काफ़ी सारे जो कन्फ्यूजन है वो ज़रूर आ चुके हैं, क्योंकि स्पेशली जो नागपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उनको काफ़ी कन्फ्यूजन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन या फिर 3 दिन पहले ही ऑनलाइन का अपडेट आया था और वापस अगर अभी ऐसा होता है तो जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो गुस्सा है वो हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जो मीटिंग है वो उसमें क्या अपडेट आता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि आज मीटिंग होगी, तो जैसे उसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर से जो अपडेट है वो दे दूंगा। और इसके अलावा अगर बाकी यूनिवर्सिटी का भी कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में मैं आपको मेरे वीडियो के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सभी जो आर्टिकल्स है उसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप भी जो आर्टिकल्स है वो डिटेल में पढ़ पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।